देखिए एक छोटा सा नोट है, परमानेंट टास्क ऑफ NETF। हमने NETF के बारे में पढ़ा था। तो ये क्या करेगा, जो NETF जो है इसका मेजर जो टास्क है वो क्या होएगा, ये कैटेगराइज करेगा एमरजेंट टेक्नोलॉजीज़ को फॉर एजुकेशन सिस्टम के लिए। मतलब एमरजेंट होता है जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो उनको क्या करेगा, कैटेगराइज करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ये प्रेजेंट करेगा किसको, MHRD को। ये अपना सारा रिसर्च करके, सारा कलेक्शन करके MHRD को सौंप देगा। MHRD फर्दर इसको रिकॉग्नाइज करके NRF को भेजेगा। NRF वेल एक्सपेंडेड, तो NRF इस पर फर्दर काम करेगा। हमने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा था NRF की फंक्शंस के बारे में। अगर आपको याद हो तो ये NRF का हमारा नोट्स है, तो ये प्रीवियस वीडियोस में मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया, प्लीज़ वहाँ चेक करें। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसमें आप एक नीचे आएँ, नीचे आके ये देखें NRF जो आगे एक्सपेंड करेगा रिसर्च एफर्ट्स को टेक्नोलॉजी में। तो देखिए इसका मेन जो फंडा है, हमने बात की थी, ये रिसर्च पे काम करेगा, रिसर्च पे बेस होगा और एक कल्चर ऑफ रिसर्च एनवायरनमेंट तैयार करेगा। तो इसमें ये कहता है कि ये जो रिसर्च एफर्ट करेगा किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करेगा। तो यहाँ पे एक ये अप्रोच अपनाएगा जिसे थ्री प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच कहते हैं, थ्री प्रोंग्ड अप्रोच कहते हैं। इस थ्री प्रोंग अप्रोच में क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, एडवांसिंग कोर AI अप्रोच, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अप्रोच होगी उसको और एडवांस लेवल पे ये क्रिएट करेगा। उसके बाद कहता है डेवलप करेगा और डिप्लॉइंग एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च। ये कहता है डेवलप भी करेगा और उसे अप्लाई भी करेगा एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च को। उसके बाद कहता है एडवांसिंग इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंज इन एरियाज सच एज हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड AI। तो जो ये हमारा काम करेगा NRF है ना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये किस पे मेजर काम करेगा कि एडवांसिंग कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और आगे एक्सपैंड करेगा, इसको फैलाएगा। और ये मेजर जो ग्लोबल चैलेंजेस है ना, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, इस पे काम करेगा। तो इन सब से रिलेटेड मिल के हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। आप यहाँ आ जाएँ, इस क्वेश्चन पे आ जाएँ। NEP 2020 ने प्रपोज़ किया है इस्टेब्लिश NETF को। तो हमें फंक्शन बताने, देखिए सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या है, आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शन फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। अगर आपने पीछे याद हो तो आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन देनी है रिसर्च और इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी को, बिल्कुल सही है। उसके बाद ये प्रोवाइड करेगा क्या, एक प्लेटफॉर्म है किसका, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ का। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करेगा, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ को। तो हमने ये पहले ही बात की थी, ये क्या प्रोवाइड करेगा, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ को। उसके बाद ये क्या कहते हैं, टू अंडरस्टैंड द लर्निंग। उसके बाद कहते हैं इंगेज मल्टीलिंगुअल एक्सपर्ट्स टू हेल्प प्रमोशन ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में कोई भी बात नहीं की गई, यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी, T4 टेक्नोलॉजी के बारे में बात की है, रिसर्च के बारे में बात की है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद कहते हैं एडवांसिंग इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट्स टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। अगर अभी आपको याद हो जब हमने NRF के फंक्शन के बारे में, एक अप्रोच के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पे ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में पढ़ा, हेल्थ केयर के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये किसमें, हमारा NETF में नहीं है, NETF में नहीं है, ये NRF का फंक्शन है। उसके बाद चलिए, तो हमारा D ऑप्शन भी नहीं आएगा। उसके बाद आएगा बिल्ड इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें ये हमने पढ़ा था इंटेलेक्चुअल, ये बिल्ड क्या करेगा, इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमारा मेजर, ये तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि NETF के ABNE ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे इसका B ऑप्शन ठीक है। अगर आपने कुछ भी इससे सीखा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं सीखा तो प्लीज़ आप ना करें, लेकिन आपने कुछ भी अगर सीखा है तो प्लीज़ शेयर करें इसे। थैंक यू।